अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर हाशा नियाज। आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू 5 qualities that I found in all the CSS qualifiers that I met today. But before we proceed, please subscribe to the channel because आप लोग वीडियोस देख रहे हैं and I'm humbled for that, मगर आप लोग सब्सक्राइब उतने ओवरवेलमिंग नंबर्स में नहीं कर रहे and this makes me sad. So please do subscribe. Number 1 is the comprehending ability. अभी तक जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ जिन्होंने CSS क्लियर किया है, दे ऑल हैव वेरी गुड कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज। वो अच्छे लिसनर्स हैं, चीजों को थॉरली सुनते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। दे नो कि उस चीज में आपने किस बात को कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उस पे अपने जो आपके आगे आपका लिसनर है उसको कैसे कन्विंस करना है। तो ये चीज CSS के लिए बहुत जरूरी है। अगर CSS के रिटन में या इंटरव्यू में या साइकोलॉजिकल में कहीं भी आप अपने सवाल को नहीं समझ सकते, आपको नहीं पता कि उसमें क्या मांगा गया है, उसको आपने कैसे ब्रेक डाउन करना है, किस चीज को कितने आर्ग्यूमेंट्स एलोकेट करने हैं, तो फिर आप उस सवाल को जो एक रीजनेबल आंसर है वो नहीं कर पाएंगे और ये चीज आपके फेलियर का एक रीजन बन जाएगी। नंबर 2 इज एनालिटिकल माइंड। जितने भी लोगों से मैं अभी तक CSS के बाद से मिली हूँ जिन्होंने मेरे साथ CSS क्वालिफाई किया, एक चीज जो मैंने उनमें कॉमन देखी है वो ये भी है कि दे ऑल हैव वेरी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल माइंड्स। वो चीजों का बर्ड आई व्यू लेते हैं, वो चीजों को हर डायमेंशन से देखते हैं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं। दे हैव वेरी वेरी क्रिटिकल माइंड्स। ठीक है, वो जो चीज एक आम बंदा मिस कर देगा वो मिस नहीं करते। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS। नंबर 3, रिफॉर्मेटिव, इनोवेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। मुझे अभी तक जितने भी CSS क्वालिफायर्स मिले उनकी चीजों को लेकर बहुत इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव और बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। दे आर होपफुल पीपल एंड दे नो हाउ टू अप्लाई न्यू सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनकी लाइफ में डेड एंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने MBBS के बाद और CSS से पहले बीच में कुछ टाइम ऑन्टरप्रेन्योरशिप की। मेरी एक सक्सेसफुल मेंटल हेल्थ एंटरप्राइज है नेम्ड एरॉन एसोसिएशन। जब मैं ऑन्टरप्रेन्योरियल सर्कल के अंदर जाया करती थी तो मैं देखती थी कि वहां पे लोग बहुत होपफुल है, दे आर वेरी इनोवेटिव। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं। ठीक है, यही चीज आपको CSS में चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आपकी अप्रोच, आपके जो आंसर में आपका एक्सप्रेशन है वो एक होप रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, वो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दे, ऐसे वे फॉरवर्ड्स दे जो कि इनोवेटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस। अब जितने भी लोगों को मैंने CSS करते देखा है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो चीजों को, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक है और उनके लिए अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, बल्कि उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने सॉल्यूशंस को बैक करने के लिए, अपनी होप को बैक करने के लिए, जो बात वो करते हैं उसे बैक करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, जो कि रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस है। उनकी नॉलेज बेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी की हुई कोई भी बात बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी नॉलेज बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th, सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। एक और चीज जो मैंने अपने साथ के सब CSS क्वालिफायर्स में देखी है वो ये कि दे ऑल नो सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, CSS के लिए आपको कोई शेक्सपियर या जेन ऑस्टिन या शार्लोट ब्रॉन्टे या इस टाइप की कोई चार्ल्स डिकन वाली अंग्रेजी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने, ठीक अंग्रेजी लिखनी है और इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज करना है टू कन्वे योर पॉइंट टू योर एग्जामिनर रादर देन यूजिंग एज अ प्रॉप जिससे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दें। ठीक है, डोंट यूज फैंसी इंग्लिश। और आपको अगर कोई बहुत हैवी इंग्लिश नहीं आती तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट यू मस्ट नो सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश फॉर इट। ठीक है, okay guys, so these were the 5 qualities that I found in all the CSS qualifiers I met. I hope this video benefits you. If it does, please like, share and subscribe. Thank you.